यहाँ पर ना मैंने अपना खुद कस्टम एक डेस्कटॉप ये इंटरफेस ये मॉडिफाई वर्क स्पेस किया हुआ है ना, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं ना। तो वर्क स्पेस को हम कैसे इस तरीके से बना सकते हैं, तो मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि थोड़ा स्पेस नोड्स के लिए हमें स्पेस मिल जाता है, क्योंकि नोड ग्राफ हम बना रहे हैं वो बहुत स्मॉल स्पेस होता है ना। तो, तो इस तरीके से अगर हमें क्रिएट करना है वर्क स्पेस, तो ये हम नया एड ऑन कर रहे हैं और प्रीवियस रिवीजन भी करेंगे पहले। तो इसको देखते हैं। तो स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है, हमारा वर्क स्पेस बिल्ड पर होता है। तो हम इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे ये नोड ग्राफ है हमारा, ये बटन्स मैंने बता दिए हैं क्या होता है। स्वैप करना है ना, इधर वाली विंडो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। इसको कोलैप्स करने के लिए एरोज होते हैं ना, और एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पैरामीटर विंडो है ना, इसको पेन बोलते हैं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो कैसे, यहाँ पर एरो पर क्लिक किया राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है क्लोज पेन ऑल टैब्स। तो टैब्स किसको बोलते हैं, ये सिंगल पेन कहलाती है। एक पेन में ये टैब्स हैं डिफरेंट। तो हमें क्लोज पेन और ऑल टैब्स साथ में क्लोज करना है, कर दिया। तो सिर्फ हमारे पास अभी ये नेटवर्क एरिया आ गया जहाँ पर हम नोड्स क्रिएट करेंगे, है ना। और अब मैं जैसे कि कोई भी नोड क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, जैसे जियो नोड लिया हमने, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सबको पता है ना, अभी एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई भी मॉडिफाई करते हैं अपनी ज्योमेट्री को, है ना। तो तो ये ज्योमेट्री लेवल पर जाने के लिए इस पर डबल क्लिक करो, तो ये आ गया ज्योमेट्री लेवल, या फिर ज्योमेट्री कॉन्टेक्स्ट, है ना। या इसको भी हम कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे बोल सकते हैं, ज्योमेट्री लेवल पर है हम, है ना, याद रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो वैक्स बिल्डर आता है ना। तो वापस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में आ गए, फिर खाली नोड बनाया। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, एक कुछ भी मैंने ले लिया, टेस्ट ज्योमेट्री ले ली, जैसे टेस्ट लिखा है तो यहाँ पर कुछ टेस्ट ज्योमेट्रीज भी हैं। तो मैंने टॉमी ले लिया, टॉमी, अरे टॉमी, टॉमी नहीं होना चाहिए था, कुत्ते को टॉमी बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टेस्ट ज्योमेट्रीज दी हुई है, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री, लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं तो इसके अंदर, इस पर भी डबल क्लिक करते हैं तो उसके अंदर भी हम जा पा रहे हैं, पता लग रहा है। तो वन मोर ज्योमेट्री लेवल, इसके अंदर जाते हैं तो अभी भी ज्योमेट्री लेवल पर ही है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो क्लोथ्स हैं उसके मटेरियल अप्लाई किए हुए हैं, वो उससे रिलेटेड सब नोट्स यहाँ देख रहे हैं हम, ठीक है। और जो भी चेंजेस करे हैं वो सब है यहाँ पर, देखो मटेरियल नोड। अब हमें वापस ऊपर आना है अगर, तो उसके लिए ये देखिए मैंने क्या किया, पी प्रेस किया। पी से क्या होता है, पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो किसी भी नोड के पैरामीटर्स हम पी को, तो इस तरीके से अभी हम वर्क करेंगे, है ना। तो ऊपर हमारे पास है जो भी पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो साइड में आ जाते हैं। तो यू से क्या होता है, अप, है ना। आई से डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, है ना, इसको ऐसे बोल सकते हैं, यू और आई, अप और इन। ऑल्ट एरो, अभी तक तो मुझे नहीं पता था, ये तो तुमने कुछ नया सीख लिया लगता है। ऑल्ट एरो से कहाँ होता भाई, अरे वाह, आ रहा है भाई, ठीक है। तो ऑल्ट एरो से भी होता है, तो ऐसे हिडन शॉर्टकट्स भी होते हैं, है ना। अंदर जा रहा है, वाह वाह। तो ये थोड़ा ऐसा है, मतलब इसको यूज कोई करता नहीं है शायद, इसलिए ये निकल जाएगा। हाँ, तो मुझे अभी इतना टाइम हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसी शॉर्टकट, ना ही मुझे कहीं दिखा। हम भी सर्च कर लेते हैं सब पढ़ाते पढ़ाते कि यूट्यूब पर शॉर्टकट्स इन हुडिनी इंटरफेस, है ना, कि नया कुछ शॉर्टकट आया तो याद कर लें। ये वाला शॉर्टकट नहीं दिखा, कहाँ से सीख लिया तुमने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्ट एरो भी है, और क्या है, डबल क्लिक। लेकिन ऑल्ट एरो का कोई यूज नहीं, मुझे ठीक नहीं लगा शॉर्टकट, क्योंकि डबल क्लिक करो तो हम उस नोड के अंदर जा सकते हैं, यू प्रेस किया तो वापस आ सकते हैं। और क्या होता है, हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जाने के लिए ना, यहाँ पर बुक मार्क भी होता है, वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। जैसे मान लो मुझे एक सिंपल ज्योमेट्री मैं लेता हूँ, स्फीयर ले लिया,
और मुझे ना इसके ऊपर एक शेडर असाइन करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एक ये रेडियल मेन्यूज एन प्रेस किया, रेडियल मेन्यू पर गए, एन है ना, एन किस लिए होता है, रेडियल मेन्यूज, एन प्रेस करके हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में स्विच कर सकते हैं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में जाना है हमें अभी, मटेरियल के लिए मटेरियल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल शेडर मैंने क्रिएट कर दिया, तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ गई, इसका कलर मुझे चेंज करना है या जो भी रखना है वो यहाँ पर रख दिया। अब इसको मैंने कंट्रोल सी किया, अरे रे रे, कंट्रोल सी किया और एन प्रेस करके वापस हम ऑब्जेक्ट में आ गए। और हमें ना ऐसे ना अभी, लेकिन ऑब्जेक्ट लेवल पर आ गए है ना, हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर मटेरियल लगा सकते हैं, देखो लग गया। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं मटेरियल को डायरेक्ट अपने स्फीयर के ऊपर, वैसे भी असाइन कर सकते हैं। तो मुझे मान लो अभी मटेरियल में वापस जाना है, तो एन प्रेस करके ऐसे ऐसे ढूंढना पड़ता है, या फिर जो स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से मटेरियल, है ना, है तो साथ में ही। लेकिन हम एक और चीज शॉर्टकट है हमारा उसके लिए कि मटेरियल टू यहाँ पर बार बार अगर हमें स्विच करना पड़ रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बुक मार्क कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ 1, कंट्रोल 1, तो क्या हुआ, सेट क्विक मार्क, क्विक मार्क सेट हो चुका है, क्विक मार्क बोलते हैं कंट्रोल 1। अब मैं मटेरियल में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने कंट्रोल 2 प्रेस कर दिया, मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर आ गए जहाँ 1, कंट्रोल 1 प्रेस किया तो 1 प्रेस किया था उसके साथ में, तो 1 प्रेस करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में आ गए, 2 प्रेस किया तो मैट कॉन्टेक्स्ट में आ गया, 1 2 1 1। तो हम खुद से भी कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 कंट्रोल 3 कंट्रोल 4 ऐसे जितने भी हमारे नंबर्स हैं उस पर भी असाइन कर सकते हैं क्विक मार्क। हाँ, तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके थ्रू भी मूव कर सकते हैं। समझ आया? तो अभी वापस हमें ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में जाना था, तो क्या था उसके लिए 1, तो है ना शॉर्टकट्स काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, कुछ एक सिंपल सा ज्योमेट्री डिफॉर्म करते हैं। तो एक किसी को आई थी ना अभी, मुझे आवाज़ आई, वो कॉन्टेजियस होती है ना, फैलती है एक से दूसरी तरफ, मेरे तक पहुंच गई हो। मैं तो नाइट लगाई है 24 FPS, तो वो तो बनता है। तो अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं एक क्यूब लिया, यहाँ पर है कोई 24 FPS में कर रहे हैं काम तुम, था था तो हम अब इसको ग्रिड पर लेकर आना है मुझे, तो कैसे करते हैं, नोड क्या बताया था, ट्रांसफॉर्म, मैच साइज था ना नोड, तो ट्रांसफॉर्म से कैसे करोगे, जैसे कर देखो, हम यहाँ से भी कर सकते हैं पिवट ट्रांसलेट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ $y in, तो मैं पिवट देख रहा हूँ ग्राउंड पर आ गया। अब अगर मैं इसको देखते हैं 0.5 करना होगा, 0.5 आ गया, ग्राउंड पर आ गया। तो वाई मिन से हमने पिवट को ग्राउंड पर रखा, और एक और होता है यहाँ पर भी स्नैपिंग के ऑप्शंस हैं, ये देखो हो रहा है स्नैप, ग्रिड स्नैपिंग से भी स्नैप कर सकते हैं, कर्व स्नैपिंग, वर्टेक्स स्नैपिंग, नॉर्मल स्नैप, मल्टी स्नैपिंग, है ना।
क्या चीज? सही तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, वाई मिन से क्या हुआ, अभी मैंने ये जानबूझकर ऐसा किया, रीजन क्या है, ये और फंक्शनैलिटीज दिखाने के लिए हुडने की, कि और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर। डॉलर सबको पसंद है, तो डॉलर मतलब इसको बोलते हैं, दो एक्सप्रेशन यहाँ यूज होती है, एक होते हैं एच स्क्रिप्ट यूज होती है लैंग्वेज, और दूसरी होती है वेक्स, है ना। पाइथन हम यूज नहीं करेंगे, पाइथन भी होती है, लेकिन ये दो इसकी नेटिव लैंग्वेजेस हैं। मतलब नेटिव को क्या किसे बोलते हैं, जो हुडनी की ही लैंग्वेज है, हुडनी के बाहर कहीं यूज नहीं होते। हाँ, हुडनी ही समझ सकता है उसको, है ना। तो ऐसी लैंग्वेजेस काफ़ी ऐसे, अगर उन लैंग्वेजेस में हम वर्क करते हैं तो क्या होता है, बहुत शॉर्ट कोड लिखना होता है हमें ना, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती सॉफ्टवेयर को, तो पता लग जाता है उसे कि इससे क्या करना है। पाइथन में अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा लाइन ऑफ कोड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाइथन हर सॉफ्टवेयर में चलती है। तो हुडनी की चीज़ें उसे बताने के लिए ये है, रोटेट क्या होता है, तो उसे बताना पड़ता है। फिर उसे, फिर उसके थ्रू फिर हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ये वेरिएबल हम यहाँ चेक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, रेफरेंसेस, लोकल वेरिएबल्स, यार है डॉलर वर्टेक्स, तो यहाँ लिखा होगा बाय मिन, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वी तक दिखा रहा है, होगा ऊपर देखो, एक्स मिन, वाई मिन, ठीक है। तो अच्छा, इसने ऊपर कैप्स में दिखाया ना पहले, सारे कैप नहीं, यहाँ पर स्मॉल में भी है। अच्छा, डॉलर में पहले कैप्स में दिखाया, फिर स्मॉल लेटर्स में दिखाया, ये देखो, वी स्मॉल है, वर्टेक्स, एक्स मिनिमम। तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या एच स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, किसके अंदर, चैनल के अंदर, इनको क्या बोलते हैं, चैनल्स, है ना। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी पैरामीटर। तो मैं सिंपल पर वापस जा रहा हूँ। तो क्या क्या था सिंपल, हमने क्या किया था, मैच साइज, अरे रे 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 रे, मैच साइज मिनिमम, है ना। तो ये तो सबको क्लियर था ही, है ना। तो मैच साइज में जाके जस्टिफाई वाई मिनिमम, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस का मिनिमम कहाँ पर है, ग्राउंड यहाँ पर है, वाई का मैंने मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर है, जेड का मिनिमम इधर है, यहाँ पर है, जेड का मैक्सिमम ये है ना। तो हमने बोला वाई के मिनिमम पर ले आओ ज्योमेट्री को, तो आ गए। तो अब ग्रिड पर आ गए। तो मेरा अभी कोई मोटिव नहीं, अभी इसका यूज़ ज़रूरत नहीं है हमें, बस वो मैंने रिवीजन कराया। और हम अभी इसको जब हमें मॉडिफाई करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्म, या फिर हाँ ठीक है, ट्रांसफॉर्म ले लिया, है ना, डिस्प्ले फ्लैग ऑन किया। साथ में इन ऑप्शंस को भी समझते हैं, पता है तुम लोगों को, बता दो मुझे ज़रा, इससे क्या होता है। जैसे यहाँ पर स्फीयर, मैंने एक स्फीयर लिया, थोड़ा सा, हाँ इसको इधर मूव कर देते हैं। जब असर होने लगा है नाइट का ना, रुकने का। तो यहाँ पर स्फीयर, तो हम अभी क्या है कि मुझे स्फीयर भी देखना है और इसको भी देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं। तो जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्फीयर नहीं दिख रहा, तो क्या करना होगा हमें, हम इसको रेफरेंस या टेम्पलेट मोड में देख सकते हैं। ये लिखा ना देखो, टेम्पलेट। तो जस्ट हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो टेम्पलेट मोड में हमें पता रहेगा कि वो ज्योमेट्री है कहाँ पर। अगर दोनों को हमें शेडेड मोड में देखना है तो हमें इसको मर्ज करना पड़ता है ना। मर्ज तो लिया था, मर्ज लिया था, और फिर मैंने दोनों को ऐसे ड्रैग कर दिया था, ऐसे ही बिल्कुल। तो हम दोनों नोड को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ऐसे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्फीयर लिया और दोनों नोड को सिलेक्ट करा और ऑल्ट प्रेस करा और आउटपुट को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया।
बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा तुम्हें, देख लेना, लिख लेना, है ना। कुछ हो ना हो, नहीं तो ठीक ठाक है। ठीक है, समझ आ गया। तो उसके बाद तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये मैंने बताया यहाँ पर क्या होता है, टेम्पलेट मोड, है ना। इसके अलावा ये तो सबको पता है क्या होता है, विजिबिलिटी डिस्प्ले फ्लैग। तो ये यहाँ से भी हम वर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी वही चीज़ें हैं, देखो सेम बटन ऑन ऑफ। तो ये क्या है, फ्रीज करना ना, लॉक करना। स्नो जैसा आइकन बना हुआ है ना, तो फ्रीज। तो फ्रोजन, अब ये जो ट्रांसफॉर्म है वो वर्क नहीं करेगा, मतलब हम उसको मूव नहीं कर सकते, है ना। तो हाँ बिल्कुल, देखो एंटर भी कर रहा हूँ तो नहीं दिखा रहा है उसके कंट्रोल्स। तो वापस हमें अनलॉक करना है, तो इस पर वापस क्लिक करो, ये ऑप्शन आता है, दिस ऑपरेशन विल डिस्कार्ड अनलॉक, सीधा नहीं लिख सकते, दिस ऑप्शन विल अनलॉक, है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है, डिजेबल, ये वो बंद ही कर देगा, मतलब जो भी हमने चेंजेस करे होंगे ना ट्रांसफॉर्म के अंदर, जैसे हमने इसको स्केल किया है, अगर मैं इसको डिजेबल कर देता हूँ तो हम्म, ठीक है, समझ आया। तो क्या हुआ, इससे डिजेबल हो गया। तो यहाँ से भी वही चीजें, हाय हाय। तो यहाँ पर आई पर क्लिक किया, आई से मैंने बताया था क्या होता है, उस नोड की इंफॉर्मेशन, उस ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन हमें दिखाता है। तो रिवीजन में अब दूसरी चीज हमारी ये भी है कि पॉइंट्स, प्रिमिटिव, वर्टिसेस, पॉलीगन, सबको क्लियर है ऑनलाइन, जो आज ज्वाइन किया, जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया, सब बता दो मुझे। पॉइंट्स क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, ये सर एक क्लियर। बार प्लीज, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज, एक बार पॉइंट प्रिमिटिव वर्टिस क्या हाँ होता है? बिल्कुल, मैं कर तो दूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा, फिर ठीक है सर। कभी कर देते हैं। चलो, थोड़ी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो, यहाँ पर हमने ग्रिड ली, ये समझो इस तरीके से कि ये ना एक ग्राउंड प्लेन है, इसको हमने जिस पर ये 4 फेसेस हैं, 0, 1, 2 एंड 3। तो 4 फेसेस हो गए ना, तो 0 से काउंट करें, 1, 2, 3, 4। तो अभी इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, प्रिमिटिव्स। अभी पॉलीगन की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ पॉइंट, वर्टिसेस और प्रिमिटिव्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव। पॉइंट्स किसको बोलते हैं, ये पॉइंट्स हो गए ना। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बताओ कितने हैं फिर जल्दी से। तो 9 पॉइंट्स हैं इसमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब तो वर्टिसेस बताना है हमें, इसमें वर्टिसेस कितने हैं, तो वर्टिसेस बताओ। तो वर्टिसेस क्या होता है, अगर मैं पूछता हूँ कि ये 0 नंबर पॉइंट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, और फिर 6, 7, एक लाइन से होता है। तो यहाँ पर 2 था, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होता। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है मान लो, तो 4 पॉइंट पर कितने वर्टेक्स हैं। तो हमने कैसे बताया, इस पॉली हर फेसेस के ना यूनिक पॉइंट्स होते हैं, तो उनको वर्टिसेस बोलते हैं। मतलब जब हम इन फेसेस को अलग अलग कर देते हैं तो ऐसे दिखेगा, मतलब ये 0 नंबर फेस हो गया, 1 नंबर फेस हो गया, 2 नंबर फेस हो गया, 3 नंबर फेस हो गया। तो अब ये एक अलग करा तो कुछ इस तरीके से आ गए फेसेस, तो इनके अपने यूनिक पॉइंट्स आ गए, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 1, 2, तो 4। तो इनको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर ये भी 0, 2, 3। समझ आया। तो यहाँ पर देखो, मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन परफेक्ट आया। देखो, 1 से 1 मैच, 0 से 0 मैच, 3 से 3 मैच, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ 4 नंबर पॉइंट पर कितने वर्टेक्स हैं, गौतम बताओ। सर 4। हाँ बिल्कुल, 4। तो 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर फेस के अपने यूनिक पॉइंट्स, उनको वर्टेक्स बोलते हैं। तो 7 नंबर पॉइंट पर बताओ मुझे कितने वर्टेक्स हैं।
सर हर पॉइंट पे इक्वल वर्टेक्स होंगे ना? नहीं होंगे, यहाँ पर 2 है ना, ये मैंने बोला 7 पर कितने पॉइंट्स हैं, ये 2 हो गए ना, एक इधर हो गया इस वाले फेस का, एक इस वाले फेस का, ये 2 पॉइंट्स हो गए, 2 वर्टेक्स हो गए। और ये 1 नंबर पॉइंट पर कितने वर्टेक्स हैं, यहाँ पर भी 2 हो गए, ये देखो एक इस वाले का 0 प्रिमिटिव का और एक 1 प्रिमिटिव का एक वर्टेक्स। तो यहाँ पर देख सकते हो इस चीज को। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, सेम चीज हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ग्रिड लिया प्लेन के लिए, हम ग्रिड नोड का यूज करते हैं, और को हम सेम रोज एंड कॉलम्स कर देते हैं। तो कॉपी पैरामीटर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, तो इसको क्या बोलते हैं, चैनल रेफरेंसिंग, है ना। तो हम अगर इस वैल्यू को चेंज कर, देखो मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वैल्यूज को देख पाऊंगा, अगर मैं वापस लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो एक्सप्रेशन जो भी है वो दिखेगी। तो लेफ्ट क्लिक किया तो जब मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो कॉलम भी चेंज हो रहे हैं ना साथ में। तो अभी मैंने सेम रोज एंड कॉलम्स कर दिए। अब यहाँ पर ये डिस्प्ले फ्लैग्स हैं हमारे, डिस्प्ले विजुलाइज करने के लिए। तो पॉइंट विजुलाइज करना है तो इस पर क्लिक किया करा, लेकिन पॉइंट तो विजुलाइज हो गए, लेकिन मुझे पॉइंट नंबर विजुलाइज करना है, ये ना पॉइंट, उस पर एरो आ गया, जरूरी था क्या एरो आना। तो, तो ये रहे पॉइंट नंबर्स 3 0 1 2, है ना, 3 4 5, अच्छा 6 7 8 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इसमें वर्टेक्स कहाँ पर है, तो वर्टेक्स विजुलाइज करना है हमें। तो ये प्रिमिटिव हो गए, 0 1 2 3 पॉइंट्स पता लग गए। और वर्टेक्स के लिए यहाँ पर ना ये वर्टेक्स नॉर्मल यहाँ पर है नहीं वर्टेक्स के लिए, तो हम कहाँ से आएगा, वर्टेक्स तो हर हुडिनी में ना हर ज्योमेट्री की आईडी होती है अपनी, एक यूनिक आईडी। जैसे इस पॉइंट का एक नंबर असाइंड है, तो मुझे इस पॉइंट को अगर मूव करना है ना, तो मैं एक्सप्रेशन में इस पॉइंट को सेलेक्ट करके 1 ना, क्योंकि नेम है उसका, उसको कॉल करा सकता हूँ, उसको मूव करा सकता हूँ, है ना, किसी भी एक्सिस में है ना। तो हम हमें पॉइंट क्या देखना था, वर्टिसेस, वर्टिसेस को विजुलाइज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो है नहीं विजुलाइजर वर्टिसेस का, तो कैसे आएगा, डिस्प्ले के अंदर डी प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, डी। तो डी से क्या होता है, डिस्प्ले ऑप्शंस आ जाते हैं। दोबारा लिख लो, क्या मतलब, एक लिखा हुआ लाइन तो दोबारा लिखने की जरूरत है, लिख लिया दोबारा याद हो जाएगा। चलो, तो यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शंस, तो यहाँ पर वर्टिसेस में जाओ, मार्कर पर क्लिक करो। तो जब मार्कर पर क्लिक किया तो आगे वर्टिसेस पता लग रहा है, ये राउंड स्फीयर्स नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 स्फीयर्स, ये देखो ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कुछ पता लग रहा है फर्क। यस सर। चलो नंबर्स देखते हैं, हटाओ, ये देखो 0 1 2 3, तो कितने पॉइंट्स हैं, 4 पर कितने वर्टिसेस हैं, 4 पॉइंट पर पता लग रहा है, हाँ सर। कितने, सर 4। 4, और बाकी सब बेकार। यहाँ पर सबसे ऊपर इस वाले 5 पॉइंट पर कितने वर्टेक्स हैं, सर 2। ओके गुड, गेम चल रहा है अभी। तो यहाँ पर 7 पॉइंट पर कितने वर्टेक्स हैं, सर मतलब जहाँ कोलैप्स हो रहे हैं वर्टिसेस वहाँ 4 पॉइंट्स होंगे, जहाँ सारे कॉर्नर्स कोलैप्स हो रहे हैं, और जहाँ 2 पॉइंट कोलैप्स हो रहे हैं वहाँ 2 वर्टिसेस होंगे। कोलैप्स कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये कनेक्ट हो समझो रहे हैं, हाँ तुम, जी। ये यूनिक फेसेस होते हैं और हर यूनिक फेसेस के अपने पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो वो जहाँ पर इस कंप्लीट ज्योमेट्री में मर्ज हो रहे हैं, है ना, तो वहां पर वो फिर भी अपनी एक वो उसके ना वर्टिसेस रहते हैं हमेशा, है ना। जैसे मैक्स माया में होता है, वहां पर सिर्फ पॉइंट होता है, वर्टिसेस नहीं होता यहाँ पर, लेकिन वर्टिसेस भी होता है, ये हमारे एक्सप्रेशंस में काम आते हैं, ठीक है। ठीक है तो सर। यहाँ पर अगर कॉर्नर पर देखते हैं तो यहाँ पर कोई दूसरा वर्टेक्स मर्ज नहीं हो रहा ना, कि कोई दूसरे फेस से,
तो इसलिए यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 2 है, 0 पर भी 1 होगा। ओके, तो क्लियर समझ हो गया सर, गया समझ होगा। गया। हाँ जी सर। ओके, गुड। तो मुझे यहाँ पर हमने लिया अभी एक, तो सब ऑफ और स्फीयर पड़ा हुआ है यहाँ पर। एफ प्रेस किया, एफ से क्या होता है? ओके, फ्रेम सेलेक्टेड, ठीक है, करा रहा है। और एच से क्या होता है? होम व्यू, ठीक है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट पर काम करने के लिए हम एफ का यूज करते हैं, सेलेक्ट करके जब अगर हमें करना है। और एच अगर हम अभी, क्योंकि कुछ सेलेक्ट नहीं था इसलिए समझ नहीं आया, दोनों एक जैसे कर रहे थे। अगर यहाँ पर 4-5 ऑब्जेक्ट होते, मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाना होता, उसको सेलेक्ट करके एफ प्रेस करते सेंटर में आ जाता। एच से क्या होता है? होम व्यू, मतलब जो डिफॉल्ट व्यू है उस पर आ जाएगा उड़ने के, ठीक है। ओके, देखो यहाँ लिखा है होम, नीचे लिख कर आया ना होम, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये शॉर्टकट्स, क्यू से क्या होता है? जस्ट क्यू प्रेस करके ड्रैग करता हूँ अगर नोड के अबव, क्या हो रहा है? डिसेबल, डिसेबल हो रहा है ये वाला फ्लैग, डिसेबल फ्लैग होता है ना ये वाला। तो मैंने जस्ट क्यू प्रेस किया और ऐसे ड्रैग किया, ठीक है। और ऐसे ही W होता है, तो W से क्या हो रहा है? टेम्पलेट मोड ऑन ऑफ, और टेम्पलेट समझ आया? हाँ, तो इसका ई से भी वही होता है, टेम्पलेट। और अब हमारे पास बी, बी से क्या होता है? डिसेबल, बी से डिसेबल हो गया। और एक और था, रुक जा रुक जा रुक, किधर गया? अब मुझे ये वाला ध्यान नहीं आ रहा, रुकना। हाँ, टी तो हमारा ठीक है, एक मिनट रुकना। एक बस एक कंट्रोल जो हमारा फ्रीज वाला था ना, उसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ। ठीक, ठीक काम कर रहा है। ये एक्चुअली क्या होता है? रेंडर फ्लैग होता है। ये जो टी से मैंने किया ना, डिस्प्ले हम इसको करेंगे, दिखेगा ये इस ग्रुप में से, रेंडर ये होगा। यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लिखा आ रहा है डिस्प्ले और रेंडर, दो चीजें हैं। मतलब डिस्प्ले फ्लैग भी इसी को बोलते हैं, और कलर जब पर्पल आता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेंडर, रेंडर फ्लैग, रेंडर में काम आता है। तो जस्ट मैं अभी क्या कर रहा था, वो लॉक फ्रीज वाला एक्चुअली शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। एक मिनट रुकना, बी के पास पास ही होता है, मुझे अभी यूज ना करो। मिल जा, नहीं नहीं, अरे सब बटन प्रेस कर दिया मैंने, अभी भी नहीं मिला। नहीं रे, की फ्रेमिंग नहीं, इसको तो ऑफ। बी हमने कर लिया था ट्राई, नहीं 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 नहीं, बार बार बी नहीं, कलर नहीं,
तो यहाँ पर देख लो शॉर्टकट ना, यहाँ पर मिल जाएगा। टी से क्या हुआ हमारा, ये तो हमारा हो गया डिस्प्ले फ्लैग, ठीक है, टी प्रेस करके। और इसके बाद जब दो ज्योमेट्री दो होते हैं ना, जब ज्योमेट्री, तो टी से ही हम रेंडर फ्लैग भी सेट कर सकते हैं। दोबारा अगर टी को ट्रैक करते हैं तो रेंडर फ्लैग आ जाता है। तो अब ये हमें क्या नहीं मिला यहाँ पर, लॉक का तो है ही नहीं ना, लॉक का तो उसमें आइकन कहाँ दिख रहा है, तभी तो नहीं काम कर रहा था इसके अंदर। हम इसके यहाँ पर वर्क कर रहे थे एक्चुअली, इसलिए अब मिल जाएगा। तो बी था, हमने यूज किया था। और क्या एच जे, नहीं नहीं, के वाई और तो हम कैसे देख सकते हैं शॉर्टकट, यहाँ पर जाओ, इसके ऊपर हवर करो, कंट्रोल क्लिक टू टॉगल दिस। शॉर्टकट नहीं है शायद इसका, ये हो सकता है क्योंकि ये शॉर्टकट तो नहीं है ना, लेकिन मैंने तुम्हें बताया लिखे नहीं है ना इस पर, देखो नहीं लिखे ना किसी पर। तो जस्ट फ्रीज का अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो जहां तक याद है वो होता है ना कि हम यूज नहीं करते एक्चुअली, हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो और शॉर्टकट हम यहाँ से कर सकते हैं अभी, ठीक है, अगर करना है तो लॉक क्लियर। तो मैंने अभी मैक्सिमम शॉर्टकट तो बता दिया है यहाँ पर तुम लोगों को। और अब रेडियल मेन्यू पता है ना तुम लोगों को क्या होता है, एन प्रेस करके ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास, यहाँ पर भी कोई रेडियल मेन्यू है नहीं। कैसे हमें कहाँ से आते हैं रेडियल मेन्यू, यहाँ से। जैसे मैं पायरो फायर पर वर्क कर रहा हूँ, तो पायरो पर मैंने पायरो, लेकिन मुझे पायरो से रिलेटेड नोड्स यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। तो फिर हमारे पास वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे रेडियल मेन्यूज। तो जस्ट अभी हाँ पायरो पर वर्क करेंगे तो फिर वो वर्क करने लगेगा। हाँ ऑब्जेक्ट लेवल पर है, हाँ यहाँ पर जाओ, पायरो पर वर्क करोगे तो यहाँ पर जस्ट हम कर सकते हैं। अभी एस्केप प्रेस करा, इसके बाहर है ना, हम नहीं है, एक मिनट इसको डिलीट करो। तो यहाँ पर पायरो, मैं अभी फायर नहीं बता रहा हूँ ना, फायर के पे डिफरेंट सेट ऑफ नोड्स होते हैं बहुत सारे ना। जस्ट किधर गया, ओशियंस, यहाँ काम कर रहा है रेडियल मेन्यू। हाँ आ गया। तो देखो जब हमने ये किधर गया हमारा पायरो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ शॉर्टकट सी, है ना। तो रेडियल मेन्यूज यहाँ पर अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, सी प्रेस किया तो यहाँ लिखा शॉर्टकट इसका लिखा रहता है। यहाँ पर जाओगे, ये लिखा देखो सी, तो किसी पर जाओगे तो उसके लिए सी ही यूज करना है। देखो सी पार्टिकल्स पर आ गया, क्लॉथ पर आ गए तो क्लॉथ पर सी आ गया, देखो तो शॉर्टकट सी। तो इनको रेडियल मेन्यूज बोलते हैं। मतलब जिस भी कॉन्टेक्ट, मतलब जिस भी हमें डॉप लेवल पर वर्क करना है, किस भी पायरो पर वर्क करना है, तो पायरो से रिलेटेड नोड्स आ जाएंगे अगर मैं सी प्रेस करता हूँ तो ना। तो इससे फास्ट हम वर्क कर सकते हैं, उसके लिए होता है। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इसको बोलते हैं। ये वर्क स्पेसेस हैं हमारे, ये समझ आया। तो हम अलग अलग बिल्ड गेम्स के लिए अलग वर्क स्पेस आ जाएगा। अभी हमने जो क्रिएट करे हैं माई डेक्स नाम से मैंने किया हुआ है ये वाला। तो जस्ट जब हमने चेंज कर दिया इसको, फिर मैंने यहाँ पर ना एक ज्योमेट्री स्प्रेडशीट भी ऐड करी है। तो स्टार्टिंग में अगर देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखता है ना। मैंने क्या किया, इस एरो पर क्लिक किया या कॉर्नर पर, इस वाले पेन को मुझे स्प्लिट करना है, क्योंकि इस पर गए स्प्लिट स्प्लिट पेन टॉप बॉटम। लेकिन यहाँ पर सीन व्यू आ रहा है, ये भी सीन व्यू है। मुझे इसको ना ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में चेंज करना है। ज्योमेट्री स्प्रेडशीट बहुत ही हेल्पफुल
हमारे पास टैब होता है, तो इसके अंदर ना हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो हमें सारी यहाँ पर दिखती हैं। तो इसलिए मैंने उसको ऐड करके रखा हुआ है अपने जिस पर मैं वर्क करता हूँ वर्क स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया और इंस्पेक्टर में गए, इंस्पेक्टर्स और ज्योमेट्री स्प्रेडशीट। पागल हो रहा है क्या? देखो कहाँ से कहाँ हो, दूसरा सॉफ्टवेयर खुल गया है। यहाँ पर सिलुएट ओपन है ना, इसको बंद करो। ठीक है, हो गया ज्योमेट्री स्प्रेडशीट। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जाकर सेव करंट डेस्कटॉप एज, और फिर इसको नेम दे दिया माई डेस्क, है ना। तो ये इस तरीके से, ठीक है। यस, तो यहाँ पर अब हम बार बार क्यूब कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अब करते हैं ट्रांसफॉर्म। काफी सारी इंटरफेस की प्रॉपर्टीज है ना, हो गई। तो हमने इसको वाई एक्सिस में स्केल करना है, तो हमने क्या किया, ट्रांसलेट रोटेट स्केल वाई एक्सिस, डेसिमल प्लेसेस में मैंने इसको स्केल किया। और अब क्या करना है मुझे, जस्ट मैं सब डिविजन ऐड करना है और मैश ऐड करना है, जो कि मैं इसको डिफॉर्म कर सकूं, है ना। रॉक बनाना है, मतलब हमें इसको रॉक जैसा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके आगे एक नोड होता है डिफॉर्म करने के लिए, माउंटेन, है ना। माउंटेन नॉइस होती है, इसको मैं लगा देता हूँ। देखो कुछ ऐसे हुआ, लेकिन जो डिस्प्लेस हुए हैं वो क्या, पॉइंट मूव हुए हैं। अब पॉइंट तो ज्योमेट्री तो है नहीं इन बिटवीन, ज़्यादा ज्योमेट्री होगी तो फिर ज़्यादा डिटेल हमें नज़र आएगी उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे हो कि कैसे न्यूक की तरह जस्ट नोड्स को आगे लगाते जा रहे हैं। तो बॉक्स को मॉडिफाई क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म। बॉक्स का डिस्प्ले फ्लैग ऑन करते तो ऐसे था पहले बॉक्स, फिर ट्रांसफॉर्म का डिस्प्ले फ्लैग ऑन किया तो ट्रांसफॉर्म से ऐसे स्केल कर दिया। अब ये आउटपुट को जस्ट ऐसे ड्रैग करो, और फिर मैंने यहाँ पर मैश ऐड करना है, तो उसके लिए रीमैश नोड यूज कर रहा हूँ मैं। रीमैश लगाया तो पॉइंट्स आ गए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये आ गए। नेबर यहाँ से डिस्प्ले करके देख सकते हैं, है ना। पहले पॉइंट्स होने चाहिए ना, हमें खुद से सोचना है कि पॉलीगन्स है ही नहीं, तो माउंटेन तो उन्हीं पॉइंट्स पर वर्क करेगा ना। तो अब पॉइंट्स आ गए, तो अब अगर माउंटेन लगाते हैं, देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर ना एजेस आ रहे हैं, शार्प एजेस, मैं नहीं चाहता ये रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ, स्मूथ लगा देंगे। तो एजेस गायब। माउंटेन अभी रीमैच में जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट साइज कम कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, एज लेंथ कम हो रही है। क्या कम हो रही है, एज लेंथ। एज कौन सी एज लेंथ, ये जो एजेस है ना, इसकी लेंथ कम होगी तो पॉलीगन काउंट बढ़ेगा ना अपने आप ही। तो भाई हमने करा अभी, क्या स्मूथ हो गया, सही। तो ऐसे ही चाहिए था ना हमें। तो यहाँ देखो माउंटेन में गए, तो माउंटेन में अलग अलग टाइप की नॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पर सिंप्लेक्स, मैनहट्टन, सेल्यूलर, है ना। तो मैनहट्टन, सेल्यूलर, F1। तो इसको जब हम देख रहे हैं, तो ये पॉइंट पहले और ऐड करते हैं, पॉइंट। देखो इसमें शार्पनेस आती है एक्चुअली, अगर तुम दूसरा कोई नॉइस यूज करोगे ना, तो रॉक जैसा लुक हमें देखने को मिलता है इसमें, पता लग रहा है। तो हम इस तरीके से नॉइस से डिफॉर्म कर सकते हैं अपनी ज्योमेट्री को। अलग अलग नॉइसेस हैं, तो ये कर क्या रही है, ये एक्चुअली पॉइंट की पोजीशन को डिफॉर्म कर रहा है। तो ये देखो ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में हम देख सकते हैं, एरे पॉइंट 0 पॉइंट जो नंबर है ना, वो ग्रिड यहाँ पर वर्ल्ड में उसकी पोजीशन क्या है,
पी एक्स एक्सिस में 0.49, तो देखो हर पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर स्टोर हो रही है। अब इस ज्योमेट्री में जितने पॉइंट है ना वो यहाँ देख सकते हैं 1631, 1631 है ना 1631। तो इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं। और P क्या बोलेंगे हम इसको, P एट्रीब्यूट है। ये क्या है, एट्रीब्यूट। तो ये पोजीशन एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो पोजीशन किस चीज की है, पॉइंट्स की, वर्टेक्स की नहीं, पॉइंट्स की। तो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये ज्योमेट्री लेवल पर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, ज्योमेट्री लेवल किसे बोलते हैं, ज्योमेट्री लेवल क्या क्या है, ज्योमेट्री लेवल होता है पॉइंट, वर्टिसेस, प्रिमिटिव और डिटेल, है ना। तो यहाँ देखो ये है पॉइंट, ये है वर्टिसेस। यहाँ पर अगर हवर कर रहा हूँ पॉइंटर, देखो लिख कर आ रहा है वर्टिसेस। यहाँ देखो प्रिमिटिव्स, ये डिटेल लिख कर आ रहा है, डिटेल देखो। तो ये क्या है, ज्योमेट्री लेवल्स। हम ज्योमेट्री लेवल्स पर ना कोई भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट ना। बड़ी अजीब सी चीज़ है ना, एट्रीब्यूट क्या है, अब ये भी समझना पड़ेगा ना। तो मैं अगर चाहता हूँ कि हर प्रिमिटिव का कलर अलग अलग रहे, तो मैं यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पर सी डी। कौन सा, सी डी। सी डी की फुल फॉर्म होती है कलर डिफ्यूज, है ना। तो हम अगर मुझे इसके हर प्रिमिटिव पर रैंडम कलर चाहिए 0 to 1 की रेंज में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर माउंटेन में ये कर क्या रहा है, पोजीशन एट्रीब्यूट यहाँ लिखा है ना, पी एट्रीब्यूट को ये मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है पोजीशन को। तो यहाँ पर अगर मैं सी डी लिख दूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसा, नहीं सी डी, तो लोकेशन एट्रीब्यूट, क्योंकि ये माउंटेन एक्चुअली पोजीशन के लिए ही यूज होता है ना। तो यह एट्रीब्यूट, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है एट्रीब्यूट नेम्स पी, तो ये मैं यहाँ पर करता हूँ, कर जाना चाहिए वैसे काम, है ना। ये कर गया। तो यहाँ पॉइंट की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिमिटिव। तो ये हर प्रिमिटिव पर ना एक रैंडम 0 से 1 की वैल्यू नजर आएगी। हाँ मुझे थोड़ा शेड्स डिफरेंट नजर आ रहे होंगे, सिमिलर नहीं होगा, पता लग रहा है। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, एट्रीब्यूट क्लास प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या, हर फेस पर एक इवन एक कलर होगा अब इस पर। तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट देख भी सकते हैं, देखो यहाँ पर गए, किस पर, प्रिमिटिव पर, क्योंकि प्रिमिटिव पर हमें कलर को चेंज किया है, सी डी एट्रीब्यूट का यूज किया है, तो एट्रीब्यूट यहाँ पर आ गया है देखो सी डी, और उसने स्टोर करी हुई है इन्फॉर्मेशन की 3281 प्रिमिटिव पर कौन सा कलर है, ये नंबर है, ये आ रहा है कलर की इन्फॉर्मेशन। 0 से 1 के बीच में वैल्यूज होंगी सारी। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मिनिमम वैल्यूज आ रही है रेड की 0.15, 2925 वाले प्रिमिटिव पर। फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2729 वाले प्रिमिटिव पर ये मिनिमम है, वो मैक्सिमम थी, है ना। तो ये 1 के अंदर अंदर ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है, ठीक समझ आया। जीरो सेंटर्ड है यहाँ पर, और भी मैथ्स है कि यहाँ पर जीरो सेंटर्ड है, मतलब 0 से नेगेटिव में, 0 से पॉजिटिव में वैल्यूज होंगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड यहाँ पर दिया हुआ 0.25, मतलब तो 0.25 तक ही वो वैल्यूज होंगी मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं होगी। इसको मैं कर देता हूँ 1, तो अभी क्या है -0.58, मतलब 1 तक जा सकती हैं वैल्यूज, ठीक है। इसको हम बढ़ाते हैं, तो एम्पलीट्यूड कितनी एक्स्ट्रा वैल्यूज हम ऐड करना चाहते हैं, देखो मिनिमम वैल्यू, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये देखो कलर्स, ओवर ब्राइट, HDR, तो माउंटेन हटाओ। तो जस्ट अभी इनिशियल स्टेज क्या होती है, जस्ट इंट्रोड्यूस कराना। तो एट्रीब्यूट को मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, समझाया, अभी उसमें काम नहीं किया हमने, तो इसलिए घबराना मत। अभी उस स्टेज पर है ना जहाँ तक हमने समझ लिया चीज़ों को, इंट्रोड्यूस करके फिर समझना है ना। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ चीज़ों को, फिर उसको समझाता हूँ। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर
स्मूथ लगाया था, फिर माउंटेन लगाया था। माउंटेन की जगह हमारे पास अदर नोड्स हैं जिससे हम वो सब करेंगे, कलर मुझे चेंज करना होगा तो माउंटेन में नहीं करेंगे। माउंटेन को एक्चुअली हम पोजीशन के लिए ही और पोजीशन के लिए ही ठीक रहता है, क्योंकि इसमें जो भी सेटिंग्स हैं पोजीशन के लिए ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंप्लेक्स की जगह मैनहट्टन सेल्युलर यूज़ किया। तो मैनहट्टन सेल्युलर क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैनहट्टन जो नॉइस बनाता है ना जिस तरीके की, तो रॉक में भी वैसी उसी टाइप की नॉइस रॉक भी वैसे ही कुछ होता है। मल्टीपल हम नॉइसेस ऐड करेंगे तो और डिटेल्ड हमें रॉक नज़र आएगा और डिटेल उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि अभी तो ये रॉक में तो बहुत ज़्यादा डिटेल होती है ना इन बिटवीन, तो वो सारी डिटेल भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये समझ आया कि किस तरीके से हमने नोड्स लगा रहे हैं यहाँ पर। और वाई से क्या होता है, कट करते हैं हम, रिमूव करते हैं नोड को। अगर मुझे ट्रांसफॉर्म को हटाना है बीच में से, तो मुझे यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी हटाना, ऐसे करना पड़ेगा, फिर वापस ऐसे करना। इससे बढ़िया क्या कर सकते हैं हम हटाने के लिए, शेक करना है, जस्ट नोड को शेक करके ऐसे हम हटा सकते हैं। समझ आया। तो थोड़ा सा इसका शॉर्टकट भी आता है, कुछ लोग मतलब शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो कैसे, उसके लिए प्लगइन एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, उसको डाउनलोड करके हमें इंस्टॉल करना होता है, तो उससे फिर शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। ये समटाइम्स ना ये पॉसिबल हो नहीं पाता, कितना भी हम उसको मूव कर रहे हैं फिर भी वो हटता नहीं है, नोड वहीं पर रहता है, तो इसलिए नहीं देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, अरे हट जा, फिर एक बार में हट जाना चाहिए ना, टाइम वेस्ट है ना वो चीज़, तो फिर इसलिए फिर लोग क्या करते हैं उसका शॉर्टकट के लिए स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके रखते हैं, उससे हो जाता है वो। ठीक है, समझ आया। और कनेक्शन तो पता है ही, जस्ट ऐसे ड्रैग करना होता है ना। और क्या कर सकते हैं, जे से, है ना, जे से हम इस तरीके से सबको एक साथ भी कनेक्ट करना है, ऐसे कर सकते हैं। हो गया। तो इन बिटवीन हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगा रखा था, तो अगर मुझे बीच में ऐड करना है तो क्या करते हैं, फिर नोड को इस ड्रैग करना होता है ना, ऐसे स्केल 0.25 हो गया। तो अब मुझे इसको ना इंस्टेंस करना है, एक मतलब सब समझो, मुझे इसके ना पाइल अप करना है एक के ऊपर एक, ऐसी रॉक्स लगाने हैं, और मैं चाहता हूँ नीचे वाला रॉक सबसे स्मॉल बिग रहे और सबसे ऊपर वाला रॉक ना स्मॉल छोटा रहे, वैसे धीरे धीरे करके स्मॉल हो जाए रॉक्स। होता है वो खेलते नहीं थे वो पिट्ठू है, सबने खेला पुट्टू बना, तो उस जैसे वो होता है वैसे ही अगर हमें बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, है ना। तो ये समझो, इतना समझ आया। कुछ भी मूव करने से पहले हमारा पहला जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है क्लियर मुझे बता देना, होल्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैच रोक देंगे तुम्हारा। तो हाँ, तो क्या करना है, हम यहाँ पर ले रहे हैं लाइन, लाइन ली, और इसको मुझे लग रहा है ना ऐसे हमने ग्रिड को ऐसे रोटेट कर दिया है, एच प्रेस करो तो क्या होता है, परफेक्ट पता लग गया, ग्रिड ना ऐसे रोटेटेड थी, समटाइम ऐसे डाउट होता है ना, तो क्या करना चाहिए, एच प्रेस कर दो, तो अभी परफेक्ट हो, क्योंकि इस तरीके से आती लाइन, तो टम्बल्ड थी हमारी ग्रिड। तो अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो लाइन पर ना पॉइंट्स हैं कुछ शायद, ये देखो यहाँ से चेक करो कितने पॉइंट्स हैं, दो ही पॉइंट है, मुझे इन बिटवीन अगर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है तो कैसे लाइन के अंदर जाकर पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, कॉपी टू पॉइंट नोड यूज करो, कॉपी टू पॉइंट में कुछ चीजें हैं, तो ये कुछ भी नहीं है ना, इन्हें नहीं समझना अभी, हमें शांति आराम से सीखेंगे। तो यहाँ पर कॉपी टू पॉइंट में जाकर, तो यहाँ पर क्योंकि नोड का नाम क्या है, कॉपी करना है किस पर, पॉइंट पर, तो क्या कॉपी करना है, तो जो कॉपी करना है उसको इससे कनेक्ट करो, फर्स्ट इनपुट से लिखा हुआ आता है देखो, ज्योमेट्री टू कॉपी,
यहाँ पर लिख कर आ रहा है टारगेट पॉइंट्स, मतलब इसे बताना है कि किस पॉइंट पर कॉपी करना है। वो पॉइंट्स मैंने बता दिए। तो लाइन में जो पॉइंट्स थे ना, लाइन वाले पॉइंट्स ही मैंने लाइन को ही ऐसे ड्रैग कर दिया इस पर। देखो अब ना, अब जो ये जो ज्योमेट्री है ना हमारी, काफी बिग ज्योमेट्री है। मुझे ओवरऑल इसको ना स्केल डाउन करना है। तो ट्रांसफॉर्म में जाकर, अभी ना मुझे वो तो ऐसा हो रहा है अन इजी। ये देखो हो गया स्केल डाउन, जैसे पाइल अप हो गए। अब मुझे नंबर ऑफ पीसेस ये बढ़ाने हैं, तो लाइन में ना पॉइंट्स, ये तो एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक के ऊपर एक, थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो, रैंडम रोटेट हो। और पत्थर भी एक जैसे नहीं दिखने चाहिए, अलग अलग टाइप के होने चाहिए। ये हो सकता है ना, रियलिस्टिक अगर हमें चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब ऐसे में ना हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अब रोटेट कैसे करोगे तुम, माया में करोगे तो सब एक एक हजार होंगे अगर, तो माया में करने के लिए लग जाएगी बात। फिर एक एक पर जाकर हमें रैंडम रोटेट, फिर शिफ्ट डी करके हम करेंगे जुगाड़ के। भाई शिफ्ट डी करके, शिफ्ट डी से क्या होता है, इंस्टेंस हम कॉपी डुप्लीकेट स्पेशल होता है ना, तो उसका यूज, तो एक साथ फिर काफी बड़े नंबर पर हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत इजीली कर सकते हैं हम नॉर्मल एट्रीब्यूट्स का यूज करके, रैंडमाइज, है ना। तो वो हमें देखना है कि कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो हमें उसके लिए एट्रीब्यूट्स सीखने पड़ेंगे। अब एट्रीब्यूट्स होते क्या है ना। तो सबसे पहले अब फिर से हम पहले ओवरव्यू ऊपर से देखेंगे कि क्या एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर देते हैं, फिर समझेंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उन पॉइंट्स पर एट्रीब्यूट स्टोर करने पड़ेंगे। कड़ा तो है, ये डिफॉल्ट वैल्यू थी, यहाँ मैं चलो डिलीट कर देता हूँ उसका ना। अब मैं देखो यहाँ से नहीं कर रहा हूँ इसको ट्रांसफॉर्म, मैं पॉइंट पर एट्रीब्यूट बना दे रहा हूँ। तो हर पॉइंट पर एक एट्रीब्यूट होगा, वो एट्रीब्यूट ना ज्योमेट्री रीड करते वर्क करेगी। हाँ हाँ ठीक है। तो ऑल्ट मुझे अभी देखो चेक करना पड़ा, ऑल्ट के साथ या कंट्रोल के साथ मैं कर रहा था, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हो जाती हैं, आदत हो जाती है ना, हम बस फटाफट फटाफट कर रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो है ऑल्ट के साथ हम ये पावर पाइप राउटिंग बोलते हैं इसको, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे अपने। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, लाइन के जस्ट बिलो एट्रीब्यूट रैंडमाइज नोड लिया, तो ड्रैग कर दिया यहाँ पर एट्रीब्यूट रैंडमाइज। और यहाँ पर CD लिखा हुआ है, तो कलर रैंडमाइज हो रहा है। अभी पहले से CD लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देना होता है हमें, जो C है ना वो कैप्स में आता है, D स्मॉल में आता है। हाँ, D लेटर स्मॉल रहेगा। तो केस सेंसिटिव होते हैं एट्रीब्यूट्स के नेम, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो C से कलर, D से डिफ्यूज। तो यहाँ पर अब मुझे करना क्या था, इसमें स्केल पर वर्क करना था कि कोई किसी का स्केल कम रहे, किसी का ज्यादा रहे। तो रैंडम स्केल करना है था। तो रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए कौन सा नोड लिया हमने, एट्रीब्यूट रैंडमाइज। नोड का नाम क्या है, एट्रीब्यूट रैंडमाइज। तो ये करता क्या है नोड, ये हम ये डिस्टॉर्शन, एट्रीब्यूट रैंडमाइज नहीं नहीं नहीं, अब उसको साइड कर देना। तो उसको पकड़ कर रखोगे तो फिर यहाँ कंफ्यूज, ये इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सिंपल है, देखो एट्रीब्यूट रैंडमाइज में ये हर पॉइंट पर रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। ऐसे अगर मैं एट्रीब्यूट रैंडमाइज में मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी ABC, ठीक है।
तो ये क्या कर रहा है, ये देखो ABC नाम का एट्रीब्यूट आ गया, और जो मिनिमम वैल्यू है वो चेक करते हैं, सबसे 0.13 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 0.746, यहाँ पर मैक्स वैल्यू 0.9, मिन वैल्यू 0.01 है ना। तो एक्स वाई जी जेड में मैक्सिमम वैल्यू 0.9 और मिनिमम वैल्यू 0.04। तो इतना पता लग रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। तो क्या कर रहा है एट्रीब्यूट रैंडमाइज, किसी भी एट्रीब्यूट, जो मैंने अभी एट्रीब्यूट बनाया है इसको बोलते हैं कस्टम एट्रीब्यूट ABC, क्योंकि इसके बारे में सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि करना क्या है। ये हमने ABC कुछ भी लिख दिया, रोहित सोहित कुछ भी नाम डाल दिया उसमें, वो वैल्यू को स्टोर कर दिया। मतलब वैल्यू हमने चेक करी अब कि एट्रीब्यूट रैंडमाइज से वैल्यूज आ क्या रही हैं। तो ABC एक कंटेनर है जो कि कस्टमली मतलब हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका यूज नहीं हो रहा। अगर हम, तो इसको क्या बोलते हैं कस्टम एट्रीब्यूट। तो अभी हम इंटरनल एट्रीब्यूट्स, जो इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर पी स्केल लिख देता हूँ तो अब सॉफ्टवेयर को पता है कि करना क्या है। पी स्केल जैसे मैंने लिखा, तो ये ना एक्चुअली फर्स्ट वैल्यू का यूज करता है, ये फर्स्ट कि 1 डायमेंशन पर वर्क कर दे। मैं कुछ सिंगल वैल्यूज आ रही है ना अभी एक्स एक्सिस से एक एक्सिस में। यूनिफॉर्म स्केल होता है ना, यूनिफॉर्म स्केल पता है तुम लोग क्या होता है, कि एक्स वाई जेड तीनों में बराबर स्केल हो। तो पी स्केल यूनिफॉर्म स्केल के लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब पी स्केल कर क्या रहा है, हर पॉइंट पर उसने रैंडम वैल्यू जनरेट कर दी। एक पॉइंट पर 0.13 वैल्यू आ गई, तो जहां पर 0.13 वैल्यू है वहां पर जो जो हमारी ज्योमेट्री है ना, उसका स्केल क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केल 0.13। समझ आया? ये देखो ये रहता ना यूनिफॉर्म स्केल, तो यूनिफॉर्म स्केल पर काम करता है। हम उसको मेन ये लिखिए ना, मिन वैल्यू 0 मैक्स वैल्यू 1। तो मैं इसको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू इतनी रहे और मैक्सिमम वैल्यू कितना रखनी है हमें। वाई एक्सिस में भी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस में ज़्यादा बिग हम ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, तो उसके लिए अगर मुझे डिफरेंट एक्सिस पर वर्क करना है तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, स्केल एट्रीब्यूट का। तो समझ आया? तब इसमें अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने जस्ट एक बताया पी स्केल है ना, अब मैं उसको समझा रहा हूँ। तो फिर तो हमने, हाँ पी स्केल यूज करते हैं हम किसके लिए, यूनिफॉर्म स्केल के लिए। स्केल नॉन यूनिफॉर्म स्केल के लिए, मतलब एक्स एक्सिस में अलग कर सकते हैं स्केल, वाई में अलग कंट्रोल मिल जाता है, जेड में अलग कंट्रोल मिल जाता है। 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशंस पर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ ये लाइन थी जिस पर कुछ पॉइंट्स थे, 0 ऐसे 4 पॉइंट्स मैंने बना दिए। तो यहाँ पर 0 पॉइंट नंबर 1 2 और 3 ये पॉइंट थे। मैंने इस पर ना एक पी स्केल एट्रीब्यूट बनाकर डाल दिया, पी स्केल, और उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट रैंडमाइज से मैंने क्रिएट कर दी। तो क्या करेगा एट्रीब्यूट रैंडमाइज, कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा पॉइंट 0 से 1 के बीच में। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी ना 0 1, तो मतलब 0 से 1 के बीच में, यहाँ 2 होता है 0 से 2 के बीच में रैंडम वैल्यू डाल देता। तो यहाँ पर 0.53 आ गई, यहाँ पर हो सकता है 0.2 आ जाए, यहाँ पर हो सकता है 0.001 आ जाए, यहाँ पर हो सकता है 0.99 आ जाए। 1 नहीं हो, 1 के बीच में आएगी वैल्यू, है ना, 0 से 1 के बीच में। तो क्या होगा, जब हम कॉपी टू पॉइंट लगाएंगे ना, तो क्या होगा, जो भी ज्योमेट्री है इस वाले पॉइंट पर जब वो ज्योमेट्री आई तो उसका यूनिफॉर्म स्केल कितना होगा 0.53। अब जब इस वाले पॉइंट पर ज्योमेट्री आई तो उसका स्केल हो गया 1.2, तो बिग स्केल नजर आएगा। और ये क्या है 0.00, 1.2 नहीं था ये, 012.2 था ना, तो ये काफी स्मॉल स्केल हो जाएगा। समझ आया? तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्केल की वैल्यू काम काम यूनिफॉर्म स्केल की तरह काम करेगा। तो एट्रीब्यूट क्या है,
कि वो डेटा होल्डर्स होते हैं, मतलब डेटा को स्टोर करके रखते हैं कहाँ पर, पॉइंट पर। कॉपी टू पॉइंट क्या कर रहा है, वो कॉपी टू पॉइंट इंस्टेंस भी कर रहा है ज्योमेट्री को पॉइंट्स पर, और साथ में इंस्टेंस क्या होता है, कॉपी करना, मतलब किसी दूसरी ज्योमेट्री को। और दूसरा उसका काम क्या है, क्या काम है उसका, एट्रीब्यूट क्रिएट करना, मतलब एट्रीब्यूट को फॉरवर्ड करना, मतलब जो भी हमने एट्रीब्यूट पॉइंट पर बनाए, क्योंकि हम एट्रीब्यूट पॉइंट्स के नीचे ही बना रहे हैं ना, जस्ट ये देखो लाइन के नीचे बना रहे हैं, यहाँ पॉइंट थे उसके नीचे एट्रीब्यूट बनाए, तो ये एट्रीब्यूट को ना आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब जब ये इंस्टेंस कर रहा है तो उन पर फॉरवर्ड कर रहा है और उनको अकॉर्डिंगली स्केल कर रहा है जो भी वैल्यूज आ रही हैं। समझ आया, बस इतने ही कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी कंप्लीट एट्रीब्यूट का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, तो कोई क्लास मिस करेगा तो तुम्हारी मर्जी है, कर लेना, है ना। तो कल क्या है, हाँ कल होगी, तो ठीक है, तो कल होगी क्लास सबकी ऑनलाइन, 4 दिन क्लास होंगी तुम्हारी। हम्म, बता दी, यही रहेगा 2:30 बजे। MWF, हाँ रेगुलर क्लास थी तुम्हारी, फिर तुम्हें लगता फिर, इसलिए हाँ, पता लगेगा, अभी पता लगेगा, अभी आने दो टाइम, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा ना कुछ तो पता लगेगा, अभी स्पीड है ना अभी। हम्म, तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जैसे तो कुछ किया ही नहीं हमने, बस भी एट हटा दो, नंबर्स कुछ नहीं ले रहा, बस इंस्टेंस हो रहा है, ये आ गया ना, देखो हटा तो दिया मैंने, इंस्टेंस हो रहा है, सारे जितने भी ज्योमेट्री है वो हर पॉइंट पर इंस्टेंस हो गई, आकर लग गई, लेकिन वो उसका स्केल ज्यादा है ना, तो एट्रीब्यूट रैंडमाइज में मैंने पी स्केल लगाया, तो उसने क्या किया, जो भी ज्योमेट्री थी उसका स्केल 0 से 1 के बीच में आ गया, तो स्केल बस चेंज किया उसने, पॉइंट हर पॉइंट पर रैंडम वैल्यूज है ना, 0 से 1 के बीच, तो इन्हें हटा तो दिया, वो आगे सीखेंगे, आगे सीखेंगे, है ना, अभी तक जो हमने सीखा वो ये है, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, है ना, जैसे मर्जी तुम कर दो, बीच में कम करना है फिर स्केल अप करना है, हम उसके लिए कर्व बना देंगे, कर्व को तुम ऐसे कर दो तो वहां पर स्केल डाउन हो जाएगा, कर्व बना देंगे, तुम बोलोगे ऐसे कंट्रोल्स बना कर दे देंगे, है ना, तो वो कंट्रोल्स बनाएंगे अभी हम, है ना, तो वो आगे, वो अभी बता देंगे तो फिर तो सब भाग जाएंगे छोड़ के, 100%। हम्म, हाँ सर, कल ऑनलाइन, कल हाँ क्लास कितने बजे होगी वैसे? सेम टाइम सेम प्लेस, नहीं होगी बस, नहीं ऑफलाइन नहीं आ सकते, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ ना कल, मैं NS पीतमपुरा रहता हूँ, है ना, कल वाले डेज में। ठीक है, तो अटेंडेंस लगा दी जाए, अब मैं कोई क्लास नहीं लूँगा आज।